कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। मैं हूं इस वक्त हैदराबाद स्टेशन पे, पीछे ही है हैदराबाद स्टेशन। और आज हमारी जर्नी है हुसैन सागर एक्सप्रेस में। रिक्वेस्ट भी आई थी और लास्ट मोमेंट पे मुझे टिकट लेना था। एक्चुअली प्लान कुछ और थे, लेकिन मुझे फिर मुंबई जाना था, तो मैं बोला रिक्वेस्ट भी आई है तो इसका वेटिंग ट्राई करते हैं। 3 AC में तो बहुत ज़्यादा वेटिंग था, तो मैंने 2 AC का ट्राई किया और फॉर्चुनेटली कंफर्म हो गया। जबकि एक खास बात बता दूं, लास्ट मोमेंट पे कोई भी क्लास में सीट नहीं थी। स्लीपर क्लास की तो गुंजाइश ही नहीं है। हुसैन सागर एक्सप्रेस में मैंने पहले एक बार जर्नी किया था, जब उसके पुराने कोचेस थे, यानी कि ICF कोचेस थे, मुंबई से हैदराबाद तक। काफ़ी बढ़िया ट्रेन का एक्सपीरियंस रहा था उस सफ़र में। तो आज देखते हैं 2 AC में कैसा सफ़र रहता है तो मेरी अपर बर्थ, लेकिन वो मुझे कुछ खास लगती नहीं। फिर भी देखेंगे, आज का दिन तो एंजॉय करेंगे जब तक कि शाम नहीं होती। और सुबह तो 5 बजे से पहले तो हम मुंबई पहुंच जाएंगे। तो मैं तो उतरूंगा दादर, ये भी मैं आपको अपफ्रंट बता दूं, और दादर पहुंच के आपको बताऊंगा कि क्यों दादर उतरना बेनिफिशियल है। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं, अंदर चलते हैं। ज़्यादा टाइम बचा नहीं, मेरे समझ से ट्रेन तो ऑलरेडी लगा दी गई होगी, नहीं भी लगाई होगी तो भी देखेंगे। पहले बोर्ड करते हैं और फिर उसके बाद आगे का जाके लोकोमोटिव भी चेकआउट करेंगे अगर टाइम बचा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी 12702 हुसैन सागर एक्सप्रेस में, हैदराबाद से मुंबई तक। तो अभी बैग मैंने रख दिया है और अब मैं आगे जा रहा हूँ। और अभी देखते हैं लोकोमोटिव क्या है। 10 मिनट भी नहीं बचे अभी ट्रेन को छूटने में। इस ट्रेन में जब ICF कोचेस थे तब इसमें AC के कोचेस कम थे और स्लीपर के ज़्यादा थे। जब इस ट्रेन में LHB कोचेस, यानी कि ये रेड वाले कोचेस जब लगाए गए, तब इस ट्रेन में स्लीपर कोचेस सिर्फ 2 छोड़े गए और 7 3 AC है और 3 2 AC है। उसी के चलते मैंने एक्चुअली ये वेटिंग का भी थोड़ा ट्राई किया। मैं बोला 3 AC में और स्लीपर में तो मुश्किल है, स्लीपर में तो नामुमकिन ही है, लेकिन 3 AC में मुझे लग रहा था कहीं RAC ना रह जाए। 3 AC में कभी और जर्नी कर लेंगे। तो ये एक चेंज हुआ और जिसके चलते स्लीपर क्लास की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। बहुत ज़्यादा डिमांड, बहुत ज़्यादा रश, और RAC भी कितनी बार कंफर्म नहीं होता। चलिए अब आगे पहुंचते हैं और फिर देखते हैं लोकोमोटिव। फिर वापस मुझे पूरा ट्रेन चल के वापस आना है, क्योंकि 2 AC के कोचेस एकदम पीछे हैं। तो हैदराबाद के इंट्रांस के एकदम सामने पड़ेगा, लेकिन अगर आप मुंबई जा रहे हैं तो याद रखिए 2 AC के कोचेस एकदम पीछे हैं। तो ये है हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव WAP7 विजयवाड़ा शेड का 37675। चलिए अब पीछे चलते हैं और अपने कोच के पास पहुंचते हैं। వెళ్ళవలసిన అగ్రి ఎక్స్ప్రెస్ ఒకటవ ప్లాట్ఫామ్ పై ఉన్నది.
तो वो था हमारी ट्रेन का डिलेड डिपार्चर हैदराबाद से। खैर इतना डिले इस ट्रेन के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि रन जो इसका आगे है ख़ास तौर से रात में वो वहाँ पे अच्छा खासा कवर कर ही लेती है। और अभी तो स्टॉप्स काफ़ी सारे हैं, मेरे समझ से शायद गंगापुर रोड तक तो 9-10 स्टॉप हो जाते हैं हैदराबाद से। और उसके बाद यानी कि एक बार सोलापुर ट्रेन टच कर दी, उसके बाद ज़्यादा स्टॉप नहीं। सोलापुर के बाद तो शायद कुर्दुवाड़ी है और शायद दौंड भी नहीं रुकती है, और डायरेक्ट पुणे है, और पुणे के बाद डायरेक्ट है कल्याण। खैर बीच में जो लोनावाला है वो तो स्किप करेगी जाते टाइम, आते टाइम शायद बैंकर डिटैच होता है तो रुकती होगी। करजत भी स्किप करती होगी जाते टाइम, यानी कि हम मुंबई जब जा रहे हैं। लेकिन ये सब तो होगा रात में, अगर जागता रहा तो दिखाऊंगा, नहीं जागता रहा तो क्या ही कहना। खैर आपको आई होप फेयर समझ में आ गया होगा। सिंपल फेयर है, सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन है तो इसलिए सुपरफास्ट चार्ज लगता है। और स्लीपर क्लास में जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, अगर बुकिंग करना चाह रहे हैं तो पहले ही कर लें, क्योंकि RAC सीरियसली क्लियर नहीं होता। मैंने कुछ लोगों से बात भी किया था इसी छोटे से वक्त में वहाँ पे, तो भाई उनका RAC का RAC ही रह गया। चलिए देखते हैं कैसा रहता है आगे का सफ़र। पहला स्टॉप है बेगमपेट। कुछ स्किप्स दिखाता हूँ मैं आपको तब तक, जब तक कि हम पहुँचते नहीं है बेगमपेट। बेगमपेट के बाद मज़ा आएगा, क्योंकि बेगमपेट के बाद डायरेक्ट है विकाराबाद। लिंगमपल्ली नहीं रुकती है, ऐसा डिमांड तो है इस ट्रेन को लिंगमपल्ली रोकने का, लेकिन अब वो आगे होता है नहीं होता है वो तो मैं नहीं कह सकता। तो वहाँ नहीं रुकती है बेगमपेट, लेकिन रुकती है। और मेरे समझ से हैदराबाद और बेगमपेट यही 2 जगह के अंदर ट्रेन प्रीटी मच एकदम फुल हो जाती है। आगे जिनकी बुकिंग रहेगी वो तो ऑब्वियसली आएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इधर ही से बोर्ड कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसा रहता है आगे का सफ़र हमारा। और बेगमपेट से पहले एक सेक्शन पड़ता है जहाँ पे रेलवे लाइन सिकंदराबाद की तरफ जाती है, और सिकंदराबाद से डायरेक्ट बेगमपेट भी जाती है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। डिटेल भी आपके स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा। तो ये एक ट्रेन खड़ी है जो आप देख सकते हो, और ये ट्रेन जो लाइन पे खड़ी है वो लाइन आती है सिकंदराबाद से हैदराबाद की तरफ। तो ये है वो लाइन, और हम आप देख सकते हो आगे कर्व है, हम मोड़ रहे हैं बेगमपेट की तरफ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो रेलवे लाइन भी जो सिकंदराबाद से डायरेक्ट बेगमपेट की तरफ जाती है। तो ये जो रेलवे लाइन आप देख रहे हो ये आ रही है सिकंदराबाद से डायरेक्ट बेगमपेट की तरफ। तो हमारी ट्रेन बेगमपेट पहुंची है लेट, वो तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि हम हैदराबाद से लेट चले थे। और यहाँ पे ट्रेन ज़्यादा नहीं रुकती, 2 मिनट ही रुकेगी, और अभी क्लियरेंस का विसिल ट्रेन मैनेजर दे रहा है, तो मेरे समझ से थोड़ी देर में तो चल देगी। यहाँ पे काफ़ी लोग उतरते और चढ़ते हैं, तो मतलब जाते टाइम नहीं उतरते हैं, अगर ट्रेन आ रही है हैदराबाद की तरफ तो उतरते हैं। अब ट्रेन चल दी है, चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स आपको दिखाता हूँ।
विद इन लोकल ट्रेन टेरिटरी यानी कि लिंगमपल्ली तक लोकल ट्रेन चलती है, उसके स्टेशन बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो कोशिश करूँगा जितने हो सके स्किप्स कैप्चर करके आपको दिखाने की। और एक बार लिंगमपल्ली पार होता है तब फिर थोड़ा स्टेशन के डिस्टेंस बढ़ जाते हैं। जैसा भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इन्जॉय करेंगे आज की पूरी ये दोपहर और शाम इस पूरे सेक्शन में हुसैन सागर एक्सप्रेस में। तो वो तो कुछ हमारे इंटरेस्टिंग स्किप्स लिंगमपल्ली तक। उसके बाद पता नहीं कैसे बिन मौसम बरसात जब होने लगी और वो भी अच्छी खासी होने लगी, तो मैं बोला कि थोड़ा सीट पे जाते हैं और कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता पानी कर लेते हैं, क्योंकि खाना मैंने पहले ही खा लिया था। और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा, इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है और साइड पेंट्री है, ऐसा कोई भी इंसान मुझे बेचता भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो जहाँ से भी आप हैदराबाद से अगर आपने खाना नहीं खाया तो खाना लेके आइए अपना, जहाँ से भी ला रहे हो, वरना मुश्किल हो सकता है। या आप हैदराबाद स्टेशन पे भी स्टॉल्स है, वहाँ से भी खरीद सकते हैं, या वहाँ पे कमसम भी है तो वहाँ पे भी आपको खाना मिल जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शन है खाने का दोपहर का। रात का खाना मैं आपको रात में बता दूंगा। अभी विकाराबाद पे हम पहुँचे हैं जैसा कि आपने देखा, और यहाँ से एक रेलवे लाइन जाती है जो अभी मैं डिपार्चर होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ज़्यादा देर का स्टॉप नहीं है, 2 मिनट का ही स्टॉप है। तो अब देखते हैं डिपार्चर। यहाँ से कुछ वेंडर्स वहाँ पे आना जाना कर रहे हैं तो इसीलिए इस तरफ आयो। चलिए, क्लियरेंस तो आगे के सिग्नल का मुझे दिख रहा है, ट्रेन चलने ही वाली है।
हम पहुँचे हैं तंदूर 4:40 पे। ये हमारी ट्रेन का लास्ट स्टॉप है तेलंगाना में। अभी इसके बाद थोड़ी देर बाद हम इंटर कर जाएंगे कर्नाटका में और फिर काफ़ी देर तक कर्नाटका में रहेंगे और फिर हम पहुंच जाएंगे महाराष्ट्र में। अब यहाँ से स्टॉप्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली, अगला स्टॉप जो सीधे में है वो शायद 35 किलोमीटर ही दूर है या उससे भी कम है, और उसके बाद तो 20, 22, 15 ऐसे ही किलोमीटर दूर पे स्टॉप्स हैं। तो अभी अच्छे खासे स्टॉप्स पड़ेंगे। तो अभी मैं नेक्स्ट बैक टू बैक आपको दोनों स्टॉप्स भी दिखा देता हूँ और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स जैसे पहले कैप्चर किया था, अगर वो रहेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और फिर मिलते हैं वाड़ी पे। इस ट्रेन में दिन में कोई क्रॉसिंग ट्रेन से नहीं होती जनरली, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होती है, कोई स्पेशल रहेगी तो क्रॉसिंग हो जाती है, लेकिन मेरी इस जर्नी के दरमियान तो ऐसा कोई स्पेशल है नहीं। और जो सारी क्रॉसिंग जनरली होती है वो रात में होती है या फिर दिन ढलने के बाद होती है। तो ट्रेन का तो मुलाकात आपसे कुछ शायद ही खास दिखा पाए। और अभी देखते हैं हमारे 2 स्टॉप्स। यहाँ पे सीमेंट और लाइमस्टोन का काम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके लिए भी काफ़ी फेमस है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से हमारा वाड़ी तक का रन कैसा रहता है। और हमारे जो अगले 3 स्टॉप है, एक्चुअली वाड़ी के बाद भी हम कर्नाटका में ही रहेंगे, लेकिन अगले 3 स्टॉप जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर मिलते हैं वाड़ी पे।
भाई साहब, कर्नाटका में क्या बारिश ने स्वागत किया है, ज़बरदस्त बारिश थी भाई। और अभी हम फिलहाल वाड़ी के आउटर पे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं वो तो नहीं मुझे पता, क्योंकि टाइम तो जिस हिसाब से है 6:02 हो गए, 6:03 पे वाड़ी पे हमारा अराइवल है। तो मेरे समझ से खड़े तो नहीं रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी खड़े। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वाड़ी पे हमारा अराइवल और फिर डिपार्चर। वहाँ हो सकता है थोड़ी देर ट्रेन रुके ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर में भी टीटी साहब भी चेंज होते हो, तो वो पता नहीं, लेकिन शायद लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर तो चेंज होते हैं। तो इम्पोर्टेंट जंक्शन है, यहीं से अभी लाइन है नज़दीक जो जाती है रायचूर की तरफ, और एक वाड़ी से डायरेक्ट रायचूर जाती है, और एक हमारी लाइन है जो सिकंदराबाद से आ रही है और वाड़ी की तरफ मुड़ जाएगी। यहाँ से बाईपास है, सिकंदराबाद से अगर किसी ट्रेन को रायचूर की तरफ जाना है तो वाड़ी जंक्शन टच नहीं करती। और पीछे ही फ्रेट का पूरा एक मैनेजमेंट के लिए एक अलग डेडिकेटेड लाइंस भी बनाई हुई है। वो तो खैर नहीं दिखेगा क्योंकि काफ़ी सारे झाड़ है। तो खैर अब दिखाता हूँ, अब चलिए देखते हैं वाड़ी पे हमारा अराइवल और फिर डिपार्चर। अभी मैंने सोचा बात कर लेते हैं क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं। अब ये रेलवे लाइन जो आप देख रहे हो ये मोड़ जा रही है, वहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन भी हो रही है उस बाजू, अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे। और वो और भी ट्रेन के बेटर मूवमेंट और मैनेज करने के लिए शायद बनाई जा रही है, और वो डायरेक्ट चली जाती है रायचूर की तरफ अगर हम उस तरफ जाएंगे तो। बेंगलुरु राजधानी वहीं से आती है और यही बाईपास से होते हुए सिकंदराबाद चली जाती है। और ये वो रेलवे लाइन है जो डायरेक्ट वाड़ी से जाती है रायचूर की तरफ। कोई भी ट्रेन जिसको साउथ में यानी चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई की तरफ से या सोलापुर की तरफ से आती है तो वो वहीं से जाती है। तो अभी वाड़ी पे डिपार्चर से पहले मैंने जस्ट ब्रेड ऑमलेट लिया था। 30 रुपीज़ का ब्रेड ऑमलेट था। इंटरेस्टिंग था कि वो ब्रेड जो था वो मिल्क ब्रेड था, तो काफ़ी स्वीट था, तो अच्छा टेस्ट था। तो मैं ये कह सकता हूँ फ्रेश बना रहा था। तो अगर आपको कभी वाड़ी पे कुछ खान पान के लिए चाहिए तो आप वाड़ी पे ब्रेड ऑमलेट ले सकते हो। नहीं तो सोलापुर पे भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। सोलापुर तक अगर आपको जागना, जनरली वैसे तो सभी जागते रहते हैं, क्योंकि सोलापुर के बाद ही ट्रेन एक्चुअल सेटल डाउन हो जाती है। सोलापुर पे भी बोर्डिंग डी बोर्डिंग चलता ही रहता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। अभी हमारी ट्रेन शाहाबाद पे रुकी हुई है, पता नहीं क्यों थोड़ा एक्सटेंडेड डीले हॉल्ट हो गया। अब क्यों रुकी है मालूम नहीं, बाहर बहुत अंधेरा है। तो अब अंधेरा हो गया और रात भी हो गई है, तो मैंने सोचा कि अब आपको स्टॉप्स ही दिखा देते हैं। इसके बाद आएगा कलाबुरागी, जिसको कलाबुर्गी या गुलबर्गा भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा शहर है नॉर्थ कर्नाटका का। और उसके बाद गंगापुर रोड आएगा, वो लास्ट स्टॉप है कर्नाटका में।
थिंक गंगापुर रोड कर्नाटका में ही है। अगर नहीं है तो मैं स्क्रीन पे आपको मेंशन कर दूंगा। और उसके बाद फिर ट्रेन का रन थोड़ा लंबा लंबा रहेगा, क्योंकि ये सब स्टॉप्स बहुत फटाफट आएंगे। अभी कलाबुरागी जो है वो 30 ऑड किलोमीटर ऐसे ही ट्रेन चल दी। चलिए मैं आपको इसका डिपार्चर दिखाता हूँ, फिर देखते हैं कलाबुर्गी पे अपना अराइवल। मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल तो वो था हमारा अराइवल और डिपार्चर कलाबुर्गी पे, और उसके बाद गंगापुर रोड पे। अभी ट्रेन का रन बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। मैं कलाबुर्गी पे इसलिए नहीं बात करी, क्राउड ज़बरदस्त था और ट्रेन ज़्यादा देर तो नहीं रुकी, लेकिन हाँ अपना हॉल्ट से शायद 1 आध मिनट एक्स्ट्रा रुकी होगी तो रुकी। चलिए अभी देखते हैं सोलापुर कब पहुँचती है
और फिर उसके बाद आता है अगला स्टॉप कुर्दुवाड़ी। ये रन भी यहाँ से यानी कि गंगापुर रोड से सोलापुर तक अच्छा खासा लंबा है, मतलब इन कंपैरिजन टू जो पहले था। पहले तो 20, 30, 40 किलोमीटर के हेर फेर में स्टॉप आ ही रहते, लेकिन अब सोलापुर मेरे वजह से 70-80 किलोमीटर बाद है, और उसके बाद कुर्दुवाड़ी आता है। वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो भी अच्छा डिस्टेंस है, और कुर्दुवाड़ी के बाद तो डायरेक्ट पुणे है। तो देखते हैं कि हमारा अराइवल सोलापुर पे कैसा रहता है, और अगर नींद आई सोलापुर के बाद तो सो जाएंगे, लेकिन मेरा प्लान है कि कुर्दुवाड़ी आपको ज़रूर दिखाऊं। और फिर उसके बाद तो अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो जल्दी सोना भी एक ज़रूरी काम है, क्योंकि सभी लोग शायद सो जाएंगे, और 3:30 बजे कल्याण आएगा, तो उससे पहले ही लोग 3 बजे से ही ड्रामा शुरू कर देते हैं। तो भाई नींद तो तभी टूटी जाएगी, ये इतना तो पक्का है। तो ये इसका हाल वैसे ही जैसे दक्षिण एक्सप्रेस का है कि भाई जल्दी ट्रेन पहुंचती है तो डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन इसका एडवांटेज भी है। आप घर जाइए या जहाँ पे भी होटल में रुकना है वहाँ जाइए और फ्रेशन अप हो जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, और फिर अपना पूरा डे ऑफ वर्क कर सकते हैं। और अगर आपकी ट्रेन बाई चांस लेट भी हो रही है तो भी आपका डे ऑफ वर्क नहीं मिसिंग। खैर देखते हैं अराइवल अपना सोलापुर। हमारी ट्रेन सोलापुर पहुंची है, 5-6 मिनट ही लेट पहुंची है, और ये बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे सभी ट्रेन रुकती है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट स्टॉप है वो कुर्दुवाड़ी है, वो भी 80 ओड किलोमीटर ऐसे ही दूर है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ सोलापुर से ट्रेन निकलेगी तो थोड़ा बहुत जो खान पान है वो कंप्लीट कर देते हैं। हो सकता है कुर्दुवाड़ी के आसपास कहीं हमें मुंबई CSMT सोलापुर वंदे भारत देखने को मिले। अगर वो मिली तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। इस शहर के बारे में जो डिटेल है वो मैं आपको डिपार्चर के साथ दिखा दूंगा, स्क्रीन पे आपके आ जाएगा। और एक खास बात, अगर आप इस ट्रेन में बोर्ड कर रहे हैं सोलापुर से, तो ये याद रखिए कि इसका कोटा काफ़ी कम रहता है। अगर आपको कंफर्म सीट मिल रही तो अच्छा है, वेटिंग भी है तो थोड़ा कम है, वेटिंग है तो ठीक है। अगर ज़्यादा वेटिंग है तो चांसेस ये है कि आपका टिकट शायद कंफर्म ना हो। ये थी टिकट की इन्फॉर्मेशन। ऑनलाइन खाना अगर मंगाना हो तो आप यहाँ मंगा सकते हो, ऑनलाइन भी खाना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं डिपार्चर यहाँ से, तो फिर देखते हैं कब हम पहुँचते हैं कुर्दुवाड़ी। गाड़ी क्रमांक
Attention please. Shivaji Maharaj. बहुत सही टाइम पे हमारी ट्रेन कुर्दुवाड़ी को अप्रोच की थी और बहुत ही सही टाइम पे वंदे भारत भी कुर्दुवाड़ी से चल दी थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक अच्छी मुलाकात हो गई जिसमें मैं अच्छा खासा आपको दिखा सका। और अगर आपने गौर किया हो तो काफ़ी सीट्स खाली थी। वैसे भी ये ट्रेन की पुणे से सोलापुर के बीच में काफ़ी सीट्स खाली रहती है। तो ये याद रखिए, अगर आप पुणे से सोलापुर अगर वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं या सोलापुर से पुणे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको लास्ट मोमेंट पे भी टिकट आराम से मिल जाएगा। मैंने सोलापुर से मुंबई तक इसी वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल किया है, वो ऑलरेडी चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं सोने। दिखा आपको अराइवल और डिपार्चर दोनों कुर्दुवाड़ी का दिखा दिया। अब यहाँ से रन है लंबा पुणे तक। ये सेक्शन मैंने दिन में भी कवर किया है, आपके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा, ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा। अब चलते हैं सोने, क्योंकि सुबह उठना है जल्दी, ऑलमोस्ट 10 बज रहा है और आसपास कल्याण वाले लोग भी हैं, तो जो समझ लो 3 बजे तो ये लोग उठाने ही वाले हैं। अनटिल अनलेस शांति से सोते रहे या शांति से चले गए तो ठीक है। जो भी रहेगा मैं शेयर करूंगा आपके साथ कैसा है एक्सपीरियंस रात का। साथ ही साथ दादर उतर के मैं अंधेरी पहुंच के आपको दिखाऊंगा कि क्या बेनिफिट है दादर उतरने का। और अगर आपको कल्याण से दादर के बीच में कहीं पे भी उतरना है तब फिर कल्याण उतरना बेहतर रहेगा। यानी कि अगर आपको थाने, मुलुंड, घाटकोपर, दीवा, मुंब्रा, डोंबिवली कहीं पे भी जाना हो तो कल्याण उतर जाइए, वहाँ से लोकल ट्रेन मिल जाएगी। सुबह रश नहीं रहता है जब ये पहुँचती है। चलिए मिलते हैं सुबह और फिर देखते हैं छोटा सा हिस्सा इस जर्नी का, और फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कंप्लीट रिव्यू इस ट्रेन का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वेरी गुड मॉर्निंग। और रात की स्लीप कंफर्टेबल थी, पंक्चुअलिटी भी ट्रेन की थोड़ा सा 10-15 मिनट ही इधर उधर है, वो मैं अभी आपको दादर पे भी बता दूंगा कि कितने टाइम पे दादर पहुँचती है। हम कल्याण से निकल चुके हैं, कल्याण पे तो काफ़ी लोग उतरे हमेशा की तरह, वहाँ काफ़ी लोग उतरते और चढ़ते। और अभी मैं आपको कुछ गिफ्ट दिखाता हूँ, फिर दादर का अराइवल दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि दादर से अगर आपको वेस्टर्न लाइन पे जाना है तो क्या करना है। बेसिकली एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करना है कि आपको दादर स्टेशन पे टिकट लेना पड़ेगा। तो ये याद रखिए, अगर आप UTS ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ATVM मशीन से लेना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ है जो आप याद रख सकते हैं। और दूसरी खास बात कि आपको ब्रिज चढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपको ब्रिज दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप दादर स्टेशन पे हैं वेस्टर्न लाइन पे तो मुंबई सेंट्रल की तरफ अगर जाना है तो किधर जा सकते हैं आप, और अगर आपको अंधेरी बोरेली की तरफ जाना है तो आप किधर जा सकते हैं और कौन सी ट्रेन ले सकते हैं।
उतरना है। तो अब मैं पहुंच गया हूं अंधेरी दादर से। सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि दादर से अगर आपको अंधेरी आना है तो टिकट ले लीजिएगा, ये ज़रूरी है। अगर आपको मुंबई सेंट्रल चर्चगेट भी जाना है तो भी आपको टिकट लेना पड़ेगा। वेस्टर्न लाइन है, तो अगर आपको पकड़ लेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, फ़ाइन भरना पड़ सकता है। टिकट ले लिए तो उसके बाद जो ट्रेन्स लेफ्ट हैंड साइड की दिशा में जाती है वो जाती है मुंबई सेंट्रल चर्चगेट की तरफ, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने मार्क भी कर दिया। और जो ट्रेन राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है, जैसे कि वो ट्रेन आ रही है, वो विरार की तरफ जा रही है और वो जाती हैं अंधेरी बोरीली होते हुए। तो वो कोई भी लोकल ट्रेन आप जिस हिसाब से आपको जहाँ जाना है आप पकड़ लीजिए। फिर भी कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिए किसी को, मुझे भी कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, लेकिन आसपास पूछेंगे तो जल्दी और ईजियर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको फटाफट ट्रेन का रिव्यू बता दूँ। ट्रेन हुसैन सागर एक्सप्रेस पंक्चुअलिटी में 10-15 मिनट हेर फेर का फ़र्क था, तो वो कोई दिक्कत नहीं थी, ज़्यादा ऐसे नहीं रहता इसके डिले कोई या कोई ऐसी परेशानी। सफाई अच्छी मेंटेन थी, लेकिन एक प्रॉब्लम था, लास्ट मोमेंट पे मैंने देखा कि वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था और वो बाकी सब वॉशरूम में आ रहा था। क्या फॉल्ट था मुझे नहीं पता, और बहुत लेट पता चला, मुझे थाने के पास पता चला। अगर पहले पता चलता तो मैं कंप्लेन कर देता। अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम एक्सपीरियंस हो तो 139 रेल मदद ऐप, रेल मदद की वेबसाइट से, ट्विटर हैंडल से भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ट्रेन में आरपीएफ रात को आ गई थी सोलापुर पे, तो वो भी बहुत बढ़िया था कि कोई ऐसा वो दिक्कत नहीं था। फिर भी ताला चेन लगा लें लगेज को तो थोड़ा एक मेंटल पीस रहता है। और फाइनली ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया था। 2 AC में कोई दिक्कत नहीं थी। 3 AC में भी जर्नी ज़रूर ट्राई करेंगे। वीडियो आपने अभी तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली, मुस्कुराते रहें। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर पूछेगा। कोई अगर इस ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो उसके साथ ही वीडियो शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी जर्नी आने वाली है। ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग जर्नी में, तब तक के लिए गुड बाय।